हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल तनकीद और तहकीक से मुतालिक अहम पॉइंट्स को, अहम सवालात को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे तनकीद के बारे में। तो तनकीद के ताल्लुक से सबसे पहले आप सब मुझे ये बताएंगे तनकीद के माना क्या है। तनकीद के माना क्या है ये आप मुझे पहले बताएंगे। इसी के साथ साथ में तनकीद की तारीफ क्या होगी ये भी आप मुझे क्लियर करेंगे। उसके बाद में आप मुझे बताएंगे तनकीद निगार को किससे तशबीह दी जाती है। तनकीद निगार को किससे तशबीह दी जाती है ये भी आप मुझे बताएंगे। देन उसके बाद में तनकीद से मुताल्लिक कुछ अहम अक़वाल होंगे, उनसे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। जैसे एक कौल है, दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये बयान किसका है? आगे सुनिएगा। जिंदगी के लिए तनकीद उतना ही जरूरी जितनी की सांस। जिंदगी के लिए तनकीद उतना ही जरूरी जितनी की सांस। बताइए ये बयान किसका है? इसी के साथ साथ में तनकीद को अदब के जिस्म का कोढ़ किसने कहा। तनकीद को अदब के जिस्म का कोढ़ किसने कहा, ये बताइए स्टेटमेंट किसका है? इसी के साथ साथ में तनकीद को अदब के गैसों की जू किसने बताया। तनकीद को अदब के गैसों की जू किसने बताया। इसी के साथ साथ में तनकीद अदब के साथ वह सलूक करती है। तनकीद अदब के साथ वह सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। ये बयान किसका है, ये कौल किसका है, ये राय किसकी है? चलिए तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा तनकीद के माना क्या है। तनकीद जो है नक़द से मुश्तक है, जिसके लग़वी माना है खरे और खोटे की परख। इसके लग़वी माना क्या है? खरे और खोटे की परख। नोट कर लीजिएगा। तारीफ क्या हो सकती है? इस्तिलाही मानों में तनकीद उस तज्ज़ियाती अमल का नाम है जिसके तहत किसी फनफारे की तशरीह व तौज़ीह करने के अलावा उसकी कदर व कीमत मुतय्यन की जाती है। क्लियर हो गया? तारीफ हो गई आपको। तनकीद निगार को किससे तशबीह दी जाती है? तो याद रखेंगे तनकीद निगार को माली से तशबीह दी जाती है। दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम है या सोची गई हैं, ये स्टेटमेंट किसका है? ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड का। नोट कर लीजिएगा, किसका हो जाएगा? मैथ्यू आर्नल्ड का। आगे देखेंगे, जिंदगी के लिए तनकीद उतना ही जरूरी जितनी की सांस। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है टी.एस. एलियट का। नाम नोट कीजिएगा। तनकीद को अदब के जिस्म का कोढ़ किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लाबीर। नोट कर लेंगे, फ्लाबीर। तनकीद को अदब के गैसों की जू किसने बताया? तो आप नोट कर लेंगे टेनिसन। नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में तनकीद अदब के साथ वह सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा रिचर्डसन। नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने बात की तनकीद और उससे मुताल्लिक कुछ अहम अक़वाल के बारे में। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। अब उसके बाद में उर्दू के जो कुछ अहम तज़किरे हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि तज़किरों के ताल्लुक से अलग अलग राय रही है। कुछ लोगों का मानना है कि तज़किरे जो है उर्दू तनकीद में जो शुरुआती दौरों में बहुत हेल्पफुल साबित हुए हैं। तो जो उर्दू के अहम तज़किरे हैं वो जानना आपको जरूरी है। जैसे उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है ये आप सबको मालूम होने चाहिए, वो है निकातुश शुअरा। तो निकातुश शुअरा फारसी जुबान में उर्दू का पहला तज़किरा है।
ये किसका तस्करा है, ये जवाब आप देंगे। आ रही बात सभी को समझ में। इसी के साथ साथ में बताएंगे गुलशने गुफ्तार। गुलशने गुफ्तार जो है किसका तस्करा है बताइएगा। इसी के साथ साथ में मखज़ने नुकात, मखज़ने नुकात जो है ये किसका तस्करा है आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में चमनिस्तान शोरा, आप इनको जरूर जवाब दीजिए, चमनिस्तान शोरा किसका तस्करा है। इसी के साथ साथ में तज़किरा शोराए उर्दू, तज़किरा शोराए उर्दू जो है किसका तज़किरा है। सभी लोग जवाब दीजिए, जो अहम तज़किरे हैं उन्हीं के बारे में आपसे पूछेंगे। चलिए आगे मुझे बताएंगे तज़किरे हिंदी जो है किसका तज़किरा है, तज़किरे हिंदी जो है किसका तज़किरा है। इसके बाद मुझे बताएंगे गुलशने हिंद, गुलशने हिंद किसका तज़किरा है। उर्दू जुबान में लिखा हुआ ये पहला तज़किरा है, ये फारसी जुबान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है और ये उर्दू जुबान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है। इनके जवाब सब लोग देने की कोशिश करेंगे। और भी अहम तज़किरे हैं जैसे आप मुझे बताएंगे इसके अलावा रियाजुल फुसहा, रियाजुल फुसहा जो है किसका तज़किरा है, जवाब दीजिएगा सब लोग। मजमुए नग़्ज़, मजमुए नग़्ज़ जो है किसका तज़किरा है, जवाब दीजिएगा। मजमुए नग़्ज़ किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में दस्तूरुल फसाहत किसका तज़किरा है, दस्तूरुल फसाहत। इसी के साथ साथ में गुलशने बेखार, बहुत अहम तज़किरे हैं, नोट कर लीजिएगा। गुलशने बेखार जो है किसका तज़किरा है, इसका भी जवाब दीजिएगा। अक़द सुरैया किसका तज़किरा है, इसका भी आप मुझे जवाब देंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां तक हम लोगों ने उर्दू के जो अहम तज़किरे थे उनके बारे में बात की है। अब ये तज़किरे किनके हैं जरा उन्हें हम डिटेल में नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा निकात शुअरा, ये मीर तकी मीर का तज़किरा है, फारसी जुबान में उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। गुलशने गुफ्तार पहला दक्कनी तज़किरा ख्वाजा हमीद खान हमीद औरंगाबादी का है। मखज़ने नुकात किसका है, तो क़यामुद्दीन कायम चाँदपुरी का है। ऐसे ही चमनिस्तान शोरा किसका है, लक्ष्मी नारायण शफीक का है, नोट करते रहिए। तज़किरा शोराए उर्दू किसका है, मीर हसन देहलवी का तज़किरा है। इसी के साथ साथ में तज़किरे हिंदी किसका है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। गुलशने हिंद किसका तज़किरा है, उर्दू जुबान में लिखा हुआ पहला तज़किरा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है, मुसहफ़ी का, नोट कर लीजिएगा। मजमुए नग़्ज़ किसका तज़किरा है, कुदरतुल्लाह कासिम का, आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में दस्तूरुल फसाहत किसका है, अहमद अली खां यक्ता का। गुलशने बेखार किसका है, मुस्तफ़ा खां शयूफ्ता का। और अक़द सुरैया किसका तज़किरा है, तो अक़द सुरैया मुसहफ़ी का तज़किरा है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब देखेंगे मशरिकी तस्वुर तनकीद के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए मशरिकी तस्वुर तनकीद में कुछ अहम अक़वाल हैं, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। लेकिन पहली इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, अरबी जुबान में 3री सदी हिजरी के अवाइल से ही शोरा के तबक़ात, इंतखाबात और कदीम तस्वुरात नक़द की तदवीन का काम मुनज़्ज़म तौर पर शुरू हो गया था। यानी अरबी जुबान में तनकीद का काम कब शुरू हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है, तो याद रखेंगे 3री सदी के हिजरी के अवाइल में, याद रखेंगे। अब कुछ अहम चीजें और भी है, उन्हें भी आपको जवाब देना होगा। जैसे शायरी को सनअतगिरी, शायरी को सनअतगिरी किसने करार दिया है, जवाब दीजिएगा। ये स्टेटमेंट किसका है, ये किसने करार दिया है, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए जवाब दीजिएगा सब लोग। ऐसे ही एक स्टेटमेंट है, बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठा हो। बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा क्या हो, झूठा हो, बताइएगा। ये स्टेटमेंट किसका है, ये बयान किसका है, नोट कर लीजिए। तो पहला, शायरी को सनअतगिरी किसने करार दिया है, मोहम्मद बिन सलाम ने, नोट कर लीजिएगा। किसने, मोहम्मद बिन सलाम ने। ऐसे बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठा हो, ये किसका है, तो ये स्टेटमेंट है क़ुदामा
इब्ने जाफर का नोट कर लीजिएगा, कुदामा इब्ने जाफर का ये स्टेटमेंट है, आप सब नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे मशरकी तस्वुर तनकीद में जो अहम तसनीफात हैं उनके बारे में ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बनते हैं और उनके जवाब आपको देने पड़ते हैं। चलिए, तो एक किताब का आप नाम नोट कीजिएगा, अहम है, एग्जाम में आपसे पूछी गई किताबें हैं। किताब नोट कीजिएगा, अश्शअर व शुअरा, अश्शअर शुअरा, इसके मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। एक और किताब नोट कीजिएगा, किताबुल मारिफ, किताबुल मारिफ, इसके मुसन्निफ कौन है, किताबुल मारिफ के मुसन्निफ कौन है। ऐसे ही अदबुल कातिब, अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है, जवाब देंगे। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इन तीनों ही किताबों के मुसन्निफ हैं इब्ने कुतैबा, नोट कर लीजिएगा, कौन है, इब्ने कुतैबा, नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इब्ने कुतैबा ने शेर की कितनी किस्में बतलाई हैं, इब्ने कुतैबा ने शेर की कितनी किस्में बतलाई हैं, शेर की किस्में कितनी बतलाई हैं, बताइए। तो याद रखेंगे इनके नज़दीक शेर की 4 किस्में हैं। पहला वो है जिसके अल्फाज व मानी दोनों अच्छे हों, अल्फाज व मानी, अल्फाज व मानी क्या हो, दोनों अच्छे हों, दोनों अच्छे हों। दूसरा वो हो जाएगा जिसके अल्फाज तो अच्छे हों मगर मानी से खाली हों। तीसरा जिसके मानी तो अच्छे हैं मगर अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं है। और चौथा वो हो जाएगा जिसके अल्फाज और मानी दोनों ही अदना दर्जे के हों, यानी दोनों का बेहतर इस्तेमाल ना किया गया हो। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए और भी कुछ अहम तसनीफात हैं आपके ताल्लुक से। एक किताब है किताबुल खिराज, नोट कीजिएगा, किताबुल खिराज, इसके मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। एक किताब है नक़्दुश शेर, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ कौन है, आप लोग जवाब दीजिएगा। नक़्दुश शेर के मुसन्निफ कौन है और किताबुल खिराज के मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। ऐसे किताब नोट कीजिएगा, अल उम्दा, अल उम्दा किसकी किताब है, जवाब दीजिएगा। अल उम्दा किसकी किताब है। इसी के साथ साथ में इब्ने रशीक ने, नाम नोट कीजिएगा, इब्ने रशीक ने शेर की बुनियाद कितनी चीज़ों पर रखी है, शेर की बुनियाद जो है कितनी चीज़ों पर रखी है, जवाब दीजिएगा। तो पहले नोट कर लीजिएगा, किताबुल खिराज और नक़्दुश शेर, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ हो जाएंगे कुदामा इब्ने जाफर। कौन हो जाएंगे, कुदामा इब्ने जाफर। अल उम्दा किसकी तसनीफ है, तो जवाब है आपका इब्ने रशीक। इब्ने रशीक ने शेर की बुनियाद 4 चीज़ों पर रखी है, कौन कौन सी, तो एक आपका हो जाएगा लफ्ज़, दूसरा है वज़न, तीसरा हो जाएगा आपका माना और चौथा है काफिया। इनको आप ज़रूर याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए किताब है मुक़द्दमा फ़ी तारीख़, नोट कर लीजिएगा, मुक़द्दमा फ़ी तारीख़ के मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। मुक़द्दमा फ़ी तारीख़ के मुसन्निफ कौन है, आप सब लोग जवाब देंगे। इसके बाद में कुछ और भी किताबें हैं, उन्हें भी आप नोट कर लीजिए, फिर सभी के जवाब एक साथ में दीजिएगा। जैसे किताब है असरारुल बलागा, असरारुल बलागा, इसके मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। ऐसी किताब है हदाइक़ुस सहर, नाम नोट कीजिएगा, हदाइक़ुस सहर फी दक़ाइक़िश शेर, इसके मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। एक और किताब नोट करेंगे अल मुअजिम, अल मुअजिम फी महाईर अशआरिल अजम, इसके मुसन्निफ कौन है। तो पहली किताब है मुक़द्दमा फ़ी तारीख़, इसके मुसन्निफ हैं इब्ने खुल्दून, नोट कर लीजिएगा। असरारुल बलागा के मुसन्निफ हैं अब्दुल कादिर जुरजानी। हदाइक़ुस सहर फी दक़ाइक़ शेर के मुसन्निफ हैं रशीदुद्दीन वतवात, नाम नोट कीजिए। अल मुअजिम फी महाईर अशआरिल अजम के मुसन्निफ हैं शमशुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राजी, आप नाम नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक जो किताबें थी सभी को आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी। और भी कुछ अहम तसनीफात है, उनके बारे में भी आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे किताब है काबूस नामा,
तो आप सबको मालूम होना चाहिए काबूस नामा जो है किसकी किताब है, काबूस नामा जो है किसकी किताब है, ये आप सबको क्लियर होना चाहिए। एक और किताब नोट कीजिएगा, चहार मकाला। चहार मकाला ये किसकी किताब है, चहार मकाला जो है किसकी किताब है, जरूर आप सबको मालूम होना चाहिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, काबूस नामा के मुसन्निफ हो जाएंगे उनसुरुल माली। कौन हो जाएंगे, उनसुरुल माली, नोट कर लीजिएगा। और चहार मकाला के मुसन्निफ हो जाएंगे निज़ामी उरूजी, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद में ये यहाँ तक बात हो गई अरबी और फारसी शेरियात के ताल्लुक से जो अहम किताबें थी उनके बारे में। अब संस्कृत के बारे में कुछ किताबें, जैसी किताब है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है, आप मुझे जवाब दीजिएगा। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है, आप मुझे जवाब देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सब लोग जवाब दीजिए, नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में किताब है ध्वनिया लोक, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। ध्वनिया लोक के मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। ध्वनिया लोक के मुसन्निफ कौन है, और नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ हो जाएंगे आपके भरत मुनि, आप नोट कर लीजिएगा। और ध्वनिया लोक के मुसन्निफ हो जाएंगे आनंद वर्धन, नोट कर लीजिएगा, आनंद वर्धन जो है इसके मुसन्निफ हो जाएंगे। यहां तक बात आई थिंक सबको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप मुझे बताइएगा लॉन्जाइनस ने अजीम अदब की कितनी खूबियां बताई है, कितनी खुसूसियात बताई है। लॉन्जाइनस ने अजीम अदब की कितनी खुसूसियात बताई हैं, जवाब दीजिएगा, कितनी खुसूसियात बताई हैं। तो याद रखेंगे 5 खुसूसियात बताइए। कितनी? 5 खुसूसियात। कौन कौन सी हो जाएंगी? नंबर 1 आपका हो जाएगा अजमत ख्याल। नंबर 2 आप नोट कीजिएगा, नंबर 2 हो जाएगा शिद्दत जज्बात, शिद्दत जज्बात। नंबर 3 आप नोट करेंगे सनाए व बदाए का बेहतर इस्तेमाल, सनाए व बदाए का बेहतर इस्तेमाल। नंबर 4 आप नोट कीजिएगा इंतखाबे अल्फाज, इंतखाबे अल्फाज। नंबर 5 आप नोट करेंगे तरतीबे अल्फाज। क्लियर हो गया सभी को? तो ये एक अहम चीज थी जो आप सबको मालूम होनी चाहिए और हमने आपके साथ में शेयर की है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे एक स्टेटमेंट है, मैं सियासत में शाह परस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूं, ये बयान किसका है? जवाब दीजिएगा, ये स्टेटमेंट, ये बयान किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा टी.एस. एलियट। अभी जो मैंने स्टेटमेंट आपसे पूछा वो किसका है? टी.एस. एलियट का, नोट कर लीजिएगा। यहां तक बात आई थिंक सबको क्लियर हो चुकी होगी। एक और स्टेटमेंट सुनिए, बताइए, जवाब दीजिए। तनकीद निगार की जिम्मेदारी इतनी है कि वह उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। तनकीद निगार की, एक बार और रिपीट करता हूं, तनकीद निगार की जिम्मेदारी इतनी है कि वह उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये स्टेटमेंट किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा वॉल्टर पीटर, नोट कर लीजिएगा। किसका स्टेटमेंट है? वॉल्टर पीटर का, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए एक और स्टेटमेंट है, जो कैफियत वह यानी शायर आप उठाता है, उसके लिए ढूंढता रहता कि कैसे लफ्ज हो और किस तरह उन्हें तरतीब दूं ताकि जो कैफियत उसके देखने से मेरे दिल पर तारी है वही कैफियत सुनने वाले के दिल पर छा जाए। ये बयान किसका है? ये ख्याल किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद, नोट कर लीजिएगा। किसका हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन आजाद, नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताएंगे फ्राइड ने इंसानी जहन को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फ्राइड ने इंसानी जहन को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? जवाब दीजिएगा, सब लोग जवाब देंगे। इसी के साथ साथ में तहलील नफ्सी, तहलील नफ्सी का बानी कौन है? तहलील नफ्सी का बानी कौन है? जवाब दीजिएगा। तो पहली चीज नोट कर लेंगे, फ्राइड ने इंसानी जहन को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा शऊर, दूसरा हो जाएगा तहत शऊर और तीसरा हो जाएगा ला शऊर। तो ये 3 हिस्से हो जाएंगे, इन्हें आपसे याद रखना होगा। क्लियर है? शऊर से मुराद दिमाग का वो हिस्सा जिसमें वो मालूमात होती है जिसकी जानकारी हमें होती है, यानी शऊर में, हमारे कॉन्शियस में।
तहत शऊर से मुराद वो हिस्सा जिस मालूमात को समझने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर डालना होता है, और लाशऊर से मुराद वो हिस्सा है जिसमें वो मालूमात होती हैं जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते, यानी लाशऊरी कैफियत में वो चीजें हमारे अंदर स्टोर होती हैं। अब इसके बाद में मैंने आपसे पूछा कि तहलील नफ्सी का बानी कौन है, तो याद रखेंगे फ्राइड। तहलील नफ्सी का बानी ही कौन है, फ्राइड है, नोट कर लीजिएगा। तहलील नफ्सी से मुराद ज़हन के दरीचों में पोशीदा ख्यालात का पता लगाना। क्या मुराद है, ज़हन के दरीचों में पोशीदा ख्यालात का पता लगाना। फ्राइड का एक बहुत अहम शागिर्द है, कौन है, एडलर। फ्राइड का एक बहुत अहम शागिर्द है एडलर, ठीक है, जिसने एहसास कमतरी और एहसास बरतरी का नजरिया दिया, यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का नजरिया किसने दिया है, एडलर ने। आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो अहम नाक़िदीन हैं उनके बारे में, ठीक है। आपके निसाब में शामिल जो अहम नाक़िदीन हैं उनके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उनके सवाने हयात के बारे में मुख्तसरन बात करेंगे, और साथ ही साथ में उनसे रिलेटेड जो किताबें हैं उनके बारे में भी हम लोग क्लियर करेंगे। तब तक ये किताब उसका जवाब दीजिएगा, साइंस एंड पोएट्री। साइंस एंड पोएट्री जो है ये किसकी किताब है, साइंस एंड पोएट्री के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स। नाम नोट कर लीजिएगा, I.A. रिचर्ड्स जो है इसके मुसन्निफ हो जाएंगे। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आगे मोहम्मद हुसैन आजाद। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की सने विलादत सने वफात आपको क्लियर होगी। 1830 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हुसैन आजाद का एक बहुत अहम नजरिया है, एक बहुत अहम ख्याल है जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। शेर को एक इल्हामी चीज पर तस्वुर करते हैं। वह लिखते हैं कि शेर एक परतु रूहुल कुद्स का और फैजान रहमत इलाही का है कि अहले दिल की तबीयत पर नुज़ूल करता है। ये बयान किसका एग्जाम में पूछा गया है, तो सीधे सीधे आपको जवाब भी मैंने बता दिया कि मोहम्मद हुसैन आजाद का ये स्टेटमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, जरूर इसे आप याद रखेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं इमदाद इमाम असर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इमदाद इमाम असर के बारे में। तो चलिए आप मुझे बता दीजिए इमदाद इमाम असर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। पहली चीज ये आप मुझे क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ में इमदाद इमाम असर की जो अहम किताबें हैं, तसनीफात के बारे में भी आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, 1849 में 1849 में आपकी पैदाइश हुई है पटना में, और 1934 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। वालिद का नाम आपके है वहीदुद्दीन खान। वालिद का नाम क्या है, वहीदुद्दीन खान, नोट कर लीजिएगा। अब आपकी कुछ अहम किताबें, जैसे अहम किताब एग्जाम में कई बार पूछी गई है, काशिफुल हकायक। आपसे पूछा गया है काशिफुल हकायक के मुसन्निफ कौन है। काशिफुल हकायक का एक और नाम है बहार सुखन, इसे भी आप ज़हन में रखिएगा। एक और नाम क्या है, बहार सुखन, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये बात होगी इमदाद इमाम असर के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौलाना हाली के बारे में। तो अल्ताफ हुसैन हाली जिनकी विलादत हुई है 1837 पानीपत में, 1914 में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है, 1914 में। अब यहाँ पे चीज देखिए, याद रखेंगे, हाली ने शेर की कितनी खूबियां बयान की हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाली ने शेर की कितनी खूबियां बयान की, ये चीज आपको बतलाना है। इसी के साथ साथ में हाली ने शायर की क्या खुसूसियात बयान की है, शायर के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात पाई जानी चाहिए। तो शायर की क्या खुसूसियात हैं ये आप मुझे बतलाइएगा, और साथ ही साथ में शेर की क्या खूबियां हैं। तो हाली ने शेर की 3 खूबियां बयान की, सादगी, असलियत और जोश। क्या क्या बताया है, सादगी, असलियत और जोश, नोट कर लीजिएगा। शायर की खुसूसियात में आप याद रखेंगे तखय्युल, तखय्युल हो जाएगा, कायनात का मुताला या फिर मुताले कायनात, कायनात का मुताला हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा तफहुसे अल्फाज, नोट कर लीजिएगा। तफहुसे अल्फाज मुकद्दमा शेर व शायरी आपकी बहुत अहम किताब है, जिसके जरिए से उर्दू में
اردو میں تنقید کی بنیاد پڑتی ہے۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں۔ علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں تو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے علامہ شبلی کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے یہ بھی آپ مجھے بتائیں گے۔ تو فرسٹ رو میں 3 چیزیں بتلانی ہیں، سن ولادت، سن وفات اور والد کا نام کیا، اگر آپ سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد میں جو آپ کی اہم کتاب ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو پہلے جنرل چیزیں کلیئر کر لیجیے۔ 1857 میں اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 1914 میں اعظم گڑھی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام ہے شیخ حبیب اللہ، نام نوٹ کر لیجیے گا۔ والد کا نام کیا ہے؟ شیخ حبیب اللہ۔ اب آپ کی بہت ساری اہم تصنیفات جن میں کچھ کتابوں کے نام نوٹ کر لیجیے گا، جیسے مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم یہ آپ کی کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں المامون، المامون کے ساتھ میں الفاروق، الفاروق کے ساتھ میں سیرت النعمان، سیرت النعمان اسے بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں الغزالی، الغزالی، علم الکلام، علم الکلام، علم الکلام کے ساتھ میں سوانح مولانا روم، سوانح مولانا روم۔ بہت اہم کتاب آ رہی ہے موازن انیس و دبیر، موازن انیس و دبیر، جس کے ذریعے سے اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد آپ نے ڈالی، یاد رکھیں گے۔ یہ کتاب پہلی بار کب شائع ہوئی؟ 1907 میں آگرہ میں، بہت اہم کتاب ہے 1907 آگرہ میں، یاد رکھیں گے۔ ایک اور اہم کتاب آپ کی شعر العجم، شعر العجم یاد رکھیں گے۔ شعر العجم جو ہے کوئی اردو شعراء کی تاریخ یا تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ فارسی شعراء کی تاریخ اور تنقید ہے، اسے آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی کتاب ہے سیرت النبی، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ اہم کتاب آپ کی کون سی ہے؟ ایک اور سیرت النبی، لیکن ایگزام میں اکثر جو آپ سے پوچھی گئی ہیں موازن انیس و دبیر اور شعر العجم، یہ یاد رکھیے گا۔ موازن انیس و دبیر اور شعر العجم کے تعلق سے ایگزام میں کوشچنس آپ کو مل جائے گے۔ اب دیکھیں گے شبلی نے شعر کے لوازمات کیا بیان کی ہیں۔ شبلی کے نزدیک شعر کے لوازمات کیا ہیں تو انہیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک عمدہ شعر میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، شبلی کا کہنا ہے۔ اس میں وزن ہوتا ہے، محاکات ہوتی ہے، یعنی کسی چیز یا کسی حالت کی تصویر کھینچی جاتی ہے، خیال بندی ہوتی ہے، الفاظ سادہ اور شیریں ہوتے ہیں، بندش صاف ہوتی ہے، طرز ادا میں جدت ہوتی ہے۔ اب اس کو جو ہے اگر ہم نمبر وائز کریں، یعنی اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہے اس میں، تو دیکھیے آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ محاکات ہونا چاہیے۔ ایک چیز کیا ہو جائے گی اس میں؟ محاکات۔ دوسرا ہو جائے گا تشبیہات و استعارات، تشبیہات و استعارات ہو جائے گا۔ نمبر 2 ہو گیا تشبیہات و استعارات۔ نمبر 3 اس میں دیکھیے تخیل، تخیل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں جدت ادا ہو جائے گا۔ جدت ادا کے ساتھ ساتھ میں سادگی، سادگی ہو جائے گی۔ سادگی کے ساتھ میں واقعیت، واقعیت کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیجیے گا، تاثیر، تاثیر۔ کلیئر ہے؟ تو شبلی کی نظر میں جس شعر میں یہ عناصر ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ عمدہ شعر وہ کہلائے گا، آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ چلیے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم لوگ سید احتشام حسین کے بارے میں۔ کس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں؟ سید احتشام حسین کے بارے میں نوٹ کر لیجیے گا۔ تو چلیے سید احتشام حسین کے بارے میں بیسک چیزیں جو ہر ایک کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتی ہیں بتائیے گا۔ سب سے پہلی چیز آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے والد کا نام کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو کلیئر کرنی ہیں۔ تو پہلی امپورٹنٹ چیز 1912 میں یاد رکھیے گا اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1972 میں الہ آباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے، نوٹ کر لیجیے گا۔ آپ کے والد کا نام کیا؟ تو سید ابو جعفر، آپ نوٹ کر لیجیے گا، سید ابو جعفر۔ اب آپ کی جو اہم کتابیں ان کے بارے میں بھی آپ کو جاننا ضروری ہے، جیسے آپ کی تصنیفات میں تنقیدی جائزے، تنقیدی جائزے، تنقید اور عملی تنقید، تنقید اور عملی تنقید، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ذوق ادب، ذوق ادب اور شعور، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ادب اور سماج، ادب اور سماج، اسی کے ساتھ ساتھ میں روایت اور بغاوت، روایت اور بغاوت نوٹ کر لیجیے گا۔
अफकार और मसाइल नोट कर लीजिएगा। ये सब कई ऐसी किताबें जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। अफकार और मसाइल के साथ साथ में कुछ और भी किताबें मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, जैसे एतबार नज़र आप नोट कर लीजिएगा, एतबार नज़र नोट कर लीजिएगा, अक्स और आईने आप नोट कर लीजिएगा, अक्स और आईने। तो ये आपकी अहम किताबें हैं जो 12 एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं। एक और किताब आप नोट कर लीजिएगा, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख। कौन सी किताब है? उर्दू अदब की तनकीदी तारीख। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। एक और किताब नोट कर लीजिएगा, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ये भी आपकी अहम किताब है, नोट कर लीजिएगा। तो ये बात होगी सैयद एहतशाम हुसैन और उनकी अहम तसनीफात के बारे में, जिनके ताल्लुक से एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे ये किसका कहना है? आज तमाम शायरों का पहला समाजी फरीजा है कि वो उन लोगों के साथ हो जाएं जो दुनिया को बदल देना चाहते हैं, उन्हें उसी तरह आज़ादी नसीब हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट, ये बयान है सैयद एहतशाम हुसैन का। आप सब नोट कर लीजिएगा, किसका बयान है ये? सैयद एहतशाम हुसैन, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं कलीमुद्दीन अहमद के बारे में। तो चलिए वही जनरल चीज, सबसे पहले सने विलादत, फिर सने वफात और वालिद का नाम अगर आपको मालूम है तो ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद में कलीमुद्दीन अहमद की जो अहम किताबें हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे एक और चीज बता दीजिएगा सबसे पहले कि आपकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। उसके बाद में जो अहम किताबें उन पर भी हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चीज आपकी विलादत हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1908 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। आपके वालिद का नाम है अजीमुद्दीन, आप नाम नोट कीजिए, वालिद का नाम है अजीमुद्दीन। खुद नविश्त है आपकी अपनी तलाश में, खुद नविश्त का नाम क्या है? अपनी तलाश में। अब आपकी तसानीफ के बारे में बात की जाए तो देखिए आपकी बहुत सारी अहम किताबें हैं। उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, इसी के साथ साथ में उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, इसी के साथ साथ में अमली तनकीद, अमली तनकीद, इसी के साथ साथ में सुखन हाय गुफ्तनी, सुखन हाय गुफ्तनी, इसी के साथ साथ में अनीस एक शायर, अनीस एक शायर, ये भी आपकी अहम किताब है। इसी के साथ साथ में उर्दू ज़ुबान और फन्ने दास्तान गोई, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, उर्दू ज़ुबान और फन्ने दास्तान गोई। इसी के साथ साथ में तनकीद की भूल भुलैया, तनकीद की भूल भुलैया, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इनके साथ अलावा एक और अहम किताब है इकबाल एक मुताला, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अपने जहन में आप अपने आप से पूछिए कि कलीमुद्दीन अहमद की कौन कौन किस किताबें आपको मालूम हैं। जो किताबें मालूम उनको कमेंट में आप जरूर मेंशन किया कीजिए ताकि वो आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाए। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई है। तो ये बात हम लोगों ने किसके बारे में की है? कलीमुद्दीन अहमद और उनकी तसनीफात के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कलीमुद्दीन अहमद की बहुत सारे अहम चीजें हैं। जैसे आपका कहना नकाद ना फ्राइड का खुशाची होता है ना मार्क्स का मुकल्लिद, वह फ्राइड और मार्क्स दोनों के लफ्जों में से मुफीद बातें ले सकता है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं आल अहमद सुरूर के बारे में। तो मुझे बताइए आल अहमद सुरूर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है और आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? अब आप मुझे बताएंगे आल अहमद सुरूर का, आल अहमद सुरूर के पहले तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है? आल अहमद सुरूर के पहले तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है? तो चलिए जनरल चीजें नोट कर लीजिएगा। 1911 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम आपके है मोहम्मद अशरफ, नोट कर लीजिएगा। क्या नाम बताया हमने? मोहम्मद अशरफ, आप नोट कर लीजिएगा। तनकीदी मज़ामीन का जो पहला मजमुआ है वो है तनकीदी इशारे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कौन सा है? तनकीदी इशारे, आप नोट कर लीजिएगा। अब दीगर आपके
تصنیفات کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو ان کے بارے میں بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا. جیسے آپ نوٹ کریں گے سلسبیل، آپ کی کتاب ہے سلسبیل، تو سلسبیل کے بارے میں یاد رکھیں گے آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے، نوٹ کر لیجئے گا. آپ کی کتاب ہے خواب اور خلیش، خواب اور خلیش آپ کی کتاب ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ذوق جنوں، ذوق جنوں آپ کی خود نوشت ہے. ادھر الگ سے میں نوٹ کرتا ہوں، خواب باقی ہیں آپ کی آٹو بایوگرافی ہے، خود نوشت ہے، نوٹ کر لیجئے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی اور اہم کتابیں جیسے تنقیدی اشارے ہو جائے گی، ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ میں تنقید کیا ہے، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نظر اور نظریہ ہی آپ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ نئے اور پرانے چراغ، نئے اور پرانے چراغ کس کی کتاب ہے؟ اعلی احمد سرور کی. مسرت سے بصیرت تک، مسرت سے بصیرت تک، اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا. پہچان اور پرکھ، پہچان اور پرکھ انہیں بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا. فکر روشن آپ اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ فکر روشن کے مصنف کون ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے گا. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک کتاب اور نوٹ کریں گے، دانشور اقبال. یہ کتاب اور نوٹ کر لیجئے گا، دانشور اقبال، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. تو یہ بات ہوگی اعلی احمد سرور اور ان کی تصنیفات کے بارے میں. چلیے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھیے، بہت بار ایگزام میں پوچھا گیا ہے، ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا ہے، لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم نہیں، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب. ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت. یہ معلومات نے تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ کس کا تنقیدی نظریہ ہے؟ تو سیدھے سیدھے ہمارا آنسر ہے اعلی احمد سرور کا. نوٹ کر لیجئے گا یہ کس کا تنقیدی نظریہ ہے، تو یہ اعلی احمد سرور کا ہے، نوٹ کر لیجئے گا. چلیے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں. تو چلیے فاروقی کے تعلق سے پہلی چیز بتائیے، آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، اور والد محترم کا نام بھی اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ مجھے بتلا سکتے ہیں. تو پہلی امپورٹنٹ چیز آپ کی پیدائش ہوئی ہے، نوٹ کر لیجئے گا 1935 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اعظم گڑھ میں. 2020 میں آپ کا انتقال ہوا ہے، نوٹ کر لیجئے گا الہ آباد میں. والد کا نام تھا خلیل الرحمن فاروقی، نام نوٹ کر لیجئے گا خلیل الرحمن فاروقی. شب خوں کے نام سے آپ نے ایک رسالہ جاری کیا تھا، ایک ماہ نامہ، اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں گے. شب خوں کا تعلق کس سے ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی آپ ضرور یاد رکھیں گے، نوٹ کر لیجئے گا. چلیے اب آپ کی تصنیفات کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں دیکھیے کتاب آپ کی ہے لفظ و معنی. جو کتابیں آپ کو معلوم ہے کمنٹ میں لکھنا شروع کر دیجیے آپ، لفظ و معنی، تاکہ آپ کا ریویژن ہو جائے. شعر، غیر شعر، غیر شعر اور نثر، یہ بھی آپ کی کتاب ہے. ایسے عروض، آہنگ اور بیان، عروض، آہنگ اور بیان، یہ بھی آپ کی کتاب ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں تنقیدی افکار، تنقیدی افکار آپ کی کتاب ہے. افسانے کی حمایت میں، افسانے کی حمایت میں، افسانے کی حمایت میں. شعر شور انگیز آپ کی کتاب ہے، شعر شور انگیز، جو نیٹ کے ایگزام میں کئی بار آپ سے پوچھی گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں تفہیم غالب آپ نوٹ کر لیجئے گا، تفہیم غالب آپ نوٹ کر لیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں اثبات و نفی، اثبات و نفی. تو یہ آپ کی اہم تصنیفات ہیں، ان کے بارے میں آپ سب کو ضرور معلومات ہونی چاہیے. کلیئر ہوگی سبھی کو بات؟ یہ دیکھیے ابہام شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے. شاعری میں تو ابہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے، اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے. یہ رائے کس کی ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی. اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، اس میں مصروف اور منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے. یہ بھی بیان کس کا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کا. نوٹ کر لیجئے گا. کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ چلیے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں گوپی چند نارنگ کے بارے میں. کس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ گوپی چند نارنگ.
तो गोपी चंद नारंग के बारे में आप मुझे बतलाइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। पहली चीज ये आप मुझे क्लियर करेंगे, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, जैसे सभी के बारे में बताते रहे हैं। और साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम भी अगर मालूम है तो वो भी आप मुझे बतलाइएगा। उसके बाद में आपके तसानीफ के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, 1931 में बलूचिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिए। 1931 बलूचिस्तान पाकिस्तान में पैदाइश हुई है और आपका इंतकाल हुआ 2022 में अमेरिका में, 15 जून 2022 में अमेरिका में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम धर्मचंद नारंग है। वालिद का नाम क्या है? धर्मचंद नारंग, नोट कर लीजिएगा। धर्मचंद नारंग जो है आपके वालिद का नाम क्या है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आपकी किताबों के बारे में बात कर लेंगे। तो आपकी किताबों में देखिए किताब है साख्तियात, पस साख्तियात और मशरकी शहरियात। ये देखिए अहम किताब एग्जाम में पूछी गई है, साख्तियात और मशरकी शहरियात, ये एक ही किताब का नाम है, जरूर याद रखें। आपकी एक और किताब है इकबाल का फन। इकबाल का फन के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा आप उर्दू जुबान और लिसानियात। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उर्दू जुबान और लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में उर्दू की नई बस्तियां, उर्दू की नई बस्तियां, इसके मुसन्निफ भी कौन हो जाएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा गोपी चंद नारंग। आप नोट कर लीजिएगा। एक किताब और नोट करेंगे, अदबी तनकीद और उसलूबियात। अदबी तनकीद और उसलूबियात के मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोपी चंद नारंग। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं वजीर आगा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वजीर आगा। तो बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए जल्दी से बता दीजिए वजीर आगा के बारे में, यानी आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आप सब मुझे बताइएगा। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, 1922 में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है। 2010 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। अब आपके अगर हम तसनीफात के बारे में बात करें तो कुछ किताबें आप नोट कर लीजिए, जैसे उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। इसी के साथ साथ में उर्दू शायरी का मिजाज। इसी के साथ साथ में इंशाइया के खद्दो खाल। इंशाइया के खद्दो खाल किसकी किताब है? इसी के साथ साथ में तख्लीकी अमल। मैं आपसे वही किताबें पूछ रहा हूं जो कहीं ना कहीं हम जिनकी प्रैक्टिस भी आपको करवा चुके हैं और आपके नेट के एग्जाम में पूछी गई। एक और किताब नोट कीजिएगा, नज़्म जदीद की करवटें। नज़्म जदीद की करवटें, ये किसकी किताब है? इनके बारे में भी आप मुझे बतलाएंगे। इसी के साथ साथ में शाम की मुंडेर से, शाम की मुंडेर से, ये किसकी किताब है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक किताब और भी आपकी नोट कर लीजिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, मसर्रत की तलाश। मसर्रत की तलाश किसकी किताब है? तो जवाब हो जाएगा वजीर आगा। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं नियाज़ फतेहपुरी के बारे में। तो नियाज़ फतेहपुरी के बारे में आप सब मुझे बताइएगा। नियाज़ फतेहपुरी बहुत अहम भी है, आपके ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। तो चलिए बता दीजिए नियाज़ फतेहपुरी के बारे में। तो याद रखेंगे आपकी पैदाइश हुई है 1887 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, फतेहपुर में। बहुत अहम चीज। आपका नाम नियाज़ मोहम्मद खान। आपने निगार के नाम से 1922 में आगरा से एक रिसाला भी शाये किया था, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आपकी किताब में दो किताबें अहम है। एक किताब जो एग्जाम में पूछी गई वो है इंतिकादियात, इसे नोट कर लीजिएगा। और दूसरी आप नोट कीजिएगा मा लहू वमा अलैह, मा लहू वमा अलैह। ये दोनों किताबें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखेंगे। यहां तो सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद में मजनू गोरखपुरी के बारे में। किसके बारे में बात की जाएगी इसके बाद में? मजनू गोरखपुरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
تو मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है ये बताइए, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें आप मुझे क्लियर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, आपका नाम है अहमद सिद्दीक, नाम नोट कर लीजिएगा। आपका नाम क्या है? अहमद सिद्दीक। आपकी पैदाइश हुई 1904 में, 1904 में बस्ती उत्तर प्रदेश में, और 1988 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। आपके वालिद का नाम है मोहम्मद फारूक, आपसे आप नोट कर लेंगे। अब हम आपकी तसनीफात के बारे में अगर बात करें तो उसमें देखिए आपकी किताब है अफसाना और उसकी गायत, अफसाना और उसकी गायत, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। एक किताब है नुकूशो अफकार, नुकूशो अफकार, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, नुकूशो अफकार। एक किताब और नोट कीजिएगा, अदब और जिंदगी, अदब और जिंदगी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, अदब और जिंदगी। एक किताब और नोट कीजिएगा, तनकीदी हाशिए, तनकीदी हाशिए भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में गालिब शख्स और शायर, गालिब शख्स और शायर किसकी किताब है? तो जवाब है मजनू गोरखपुरी। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। एक और किताब बस नोट कर लीजिएगा, वो है तारीख जमालियात, तारीख जमालियात के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा मजनू गोरखपुरी, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं शबीहुल हसन के बारे में, नोट कर लीजिएगा, शबीहुल हसन। तो शबीहुल हसन के बारे में सने विलादत, सने वफात आप सबको मालूम होनी चाहिए, और आपकी अहम किताबें कौन कौन सी वो भी आप सबको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, 1958 में आपकी पैदाइश हुई है लाहौर में, और आपका इंतकाल हुआ दहशत गर्दाना हमले की वजह से 2012 में दहशत गर्दाना हमले में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, आपकी मौत हुई। वालिद का नाम है सैयद वहीदुल हसन हाशमी। देखिए आपकी किताबें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जो अहम किताबें हैं जो एग्जाम में पूछी गई है, किताब है मफाहिम। दूसरी आप नोट करेंगे तरजीहात, तरजीहात नोट कीजिएगा। उसके बाद उर्दू मरसिया और मरसिया निगार, उर्दू मरसिया और मरसिया निगार, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में किताब है तरगीबात, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तरगीबात के मुसन्निफ कौन है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए। यहां तो सभी को क्लियर हो गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं मोहम्मद हसन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मोहम्मद हसन। तो मोहम्मद हसन के बारे में याद रखिएगा, आपकी किताबें बहुत अहम हैं। जो अहम किताब उनके बारे में सिर्फ डायरेक्ट आप नोट कर लीजिएगा। सने विलादत और सने वफात, पीछे हम लोग कई बार जो ड्रामे का पोर्शन उसमें डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो आपकी जो किताबें तख्लीकात हैं उन्हें नोट कीजिएगा। आपकी किताब है अदबी तनकीद, तो अदबी तनकीद आपको याद रखना है। एक किताब है शेर नौ, इसे भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ में शनासा चेहरे, इसे भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ में मुआसिर अदब के पेशरो, मुआसिर अदब के पेशरो, इसे भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ में अदबी समाजियात, अदबी समाजियात ये किसकी किताब है? मशरकी तनकीद, ये किसकी किताब है? आपके ज़हन में होनी चाहिए। इसी के साथ में अदबियात शनासी, अदबियात शनासी के मुसन्निफ कौन है? आप सबको मालूम होना चाहिए। एक और किताब नोट कर लीजिएगा, उर्दू अदब की समाजियात तारीख, इसे भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखना है। यहां तक बातें सभी को क्लियर हो गई हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात की है उर्दू के जो अहम नाक़िदीन थे उनके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे तहक़ीक़ के बारे में, तहक़ीक़ क्या है, और उर्दू के जो अहम मुहक़्क़िक़ीन हैं उनके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, तहक़ीक़ जो है अरबी जुबान का लफ्ज होता है जिसके लुग़वी माना छानबीन के, तलाशो, जुस्तजू की। काज़ी अब्दुल वदूद ने तहक़ीक़ की जो तारीफ की है वो ये है, तहक़ीक़ किसी अमर को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। वैसे भी हक़ाइक़ को दरियाफ्त करने और उनकी तस्दीक का नाम क्या है? तहक़ीक़ है। तो ये इसकी तारीफ हो जाएगी, आप याद रखेंगे। अब देखें एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि काज़ी अब्दुल वदूद ने तहक़ीक़ के लाजमी अज्जा को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? तहक़ीक़ के लाजमी अज्जा को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? याद रखेंगे। तो 4 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1 आपका हो जाएगा
मौजू का इंतखाब, बहुत अहम पॉइंट है मौजू का इंतखाब। नंबर 2 आप नोट करेंगे मवाद की फराहमी, मवाद की फराहमी। नंबर 3 आप नोट कीजिएगा पैराए इजहार, पैराए इजहार, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नंबर 4 नोट कीजिएगा अखलाकियात, अखलाकियात। तो तहकीक के लाजमी अज्जा को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 4, आप नोट कर लीजिए। चलिए मुहक्किकीन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले महमूद शिरानी, सने विलादत बता दीजिए और सने वफात, और साथ ही साथ में वालिद का नाम। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा, महमूद शिरानी का नाम है महमूद खान। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में राजस्थान टोंक में, टोंक राजस्थान में। 1946 में टोंक राजस्थान में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मोहम्मद इस्माइल खान, नोट कर लीजिएगा मोहम्मद इस्माइल खान। तसनीफात की बात की जाए तो एक किताब है तनकीद शेरुल अजम। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए शेरुल अजम तो अल्लामा शिबली की किताब है। तनकीद शेरुल अजम हाफिज महमूद शिरानी की है, याद रखेंगे। एक और आपकी अहम किताब है पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा हाफिज महमूद शिरानी, नोट कर लीजिएगा। तस्करा मजमुए नग़्ज़, मजमुए नग़्ज़ के मुरत्तिब कौन है? तो जवाब आपका हो जाएगा कि तस्करा है कुदरतुल्लाह कासिम का, लेकिन मुरत्तिब है हाफिज महमूद शिरानी, नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में। तो ये बताइए मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? पहली चीज आप मुझे ये क्लियर करेंगे, और उसके बाद में आपकी जो अहम तसनीफात है उनसे रिलेटेड जो चीजें आपको मालूम है वो भी हमारे साथ आप शेयर कीजिएगा। तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा 1905 में आपकी विलादत हुई है हैदराबाद में, और 1962 में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। वालिद का नाम है सैयद गुलाम मोहम्मद शाह कादरी। वालिद का नाम क्या है? सैयद गुलाम मोहम्मद शाह कादरी। आपकी तसनीफात के बारे में बात की जाए तो एक किताब आपकी है हिंदुस्तानी लिसानियात, जो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, हिंदुस्तानी लिसानियात। और ऐसी किताब है उर्दू शहपारे, उर्दू शहपारे किसकी किताब है? तो मालूम होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट किताब आपकी आ रही है रूह तनकीद, ये आपकी बहुत अहम तसनीफ है, इसे आप याद रखेंगे। किताब और नोट कीजिएगा सरगुज़श्ते गालिब, सरगुज़श्ते गालिब, इसे भी आपको याद रखना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं काजी अब्दुल वदूद के बारे में। तो काजी अब्दुल वदूद की सने विलादत और सने वफात बताइएगा। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे क्लियर करेंगे। तो पहली चीज आपकी विलादत हुई 1896 में बिहार में, नोट कर लीजिएगा। 1984 में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कीजिए। वालिद का नाम है काजी अब्दुल वहीद, नोट कर लीजिएगा। वालिद का नाम है काजी अब्दुल वहीद। आपकी बहुत सारी अहम किताबें, किताब आप नोट कीजिएगा जहाने गालिब, ये किताब आपकी है जहाने गालिब, इसे आप नोट कीजिएगा। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, उनके बारे में भी आप सबको मालूम होना चाहिए। एक और किताब नोट कीजिएगा गालिब बहैसियत मुहक्किक, गालिब बहैसियत मुहक्किक, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में एक किताब और भी आप नोट कर सकते हैं आपके ताल्लुक से, जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, वो है जुबान शनासी, जुबान शनासी। बहुत सारी अहम किताब है, लेकिन मैं उन्हीं किताबों की बात कर रहा हूं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछी गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मौलवी अब्दुल हक के बारे में। तो मौलवी अब्दुल हक की सने विलादत बता दीजिए और सने वफात बता दीजिए, ये दोनों चीजें आप मुझे क्लियर कर देंगे। उसके बाद में आपकी जो अहम किताब है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली चीज आपकी विलादत हुई 1870 में हापुड़ मेरठ में, नोट कीजिएगा। 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। आपकी अहम किताबों की बात की जाए तो देखिए मरहूम दिल्ली कॉलेज, मरहूम दिल्ली कॉलेज। इसी के साथ साथ में चंद हम असर, जो कि खाकों का मजमुआ है। इसी के साथ साथ में उर्दू की इब्तदाई नशो नुमा में सूफियाए क्राम का हिस्सा, उर्दू की इब्तदाई नशो नुमा में सूफियाए क्राम का हिस्सा, ये भी आप याद रखेंगे। एक किताब और नोट कर लीजिएगा उर्दू का अलमिया,
اردو کا المیہ، اسے بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا، ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اردو کا المیہ کس کی ہے؟ تو جواب ہو جائے گا مولوی عبدالحق، نوٹ کر لیجئے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم لوگ بات کرتے ہیں امتیاز علی خاں عرشی کے بارے میں۔ تو امتیاز علی خاں عرشی کی سن ولادت بتا دیجئے اور سن وفات بتا دیجئے۔ چلیے ہمارے ساتھ میں آپ سب نوٹ کرتے رہیے گا۔ 1904 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے رامپور میں، اور 1981 میں رامپور ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ امتیاز علی خاں عرشی کی شناخت ماہر غالبیات کی حیثیت سے ہے یا ماہر اقبالیات؟ ایگزام میں یہ پوائنٹ پوچھا گیا ہے، تو یاد رکھیں گے ماہر غالبیات کی حیثیت سے آپ کی شناخت ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ اب آپ کی اگر ہم کتابوں کی بات کریں تو کئی ساری کتابیں آپ کی ایگزام میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ کتابوں کے آپ مرتب ہیں۔ جیسے ایک کتاب دیکھیے ہے تذکرہ ہے دستور الفصاحت۔ دستور الفصاحت کے مرتب کون ہیں؟ تو امتیاز علی خاں عرشی، آپ یاد رکھیے گا، آپ یاد رکھیں گے۔ ایک کتاب ہے سلک گوہر انشاء اللہ خان انشاء کی، اس کے بھی مرتب کون ہیں؟ امتیاز علی خاں عرشی ہیں، آپ نام نوٹ کر لیجئے گا۔ دیوان غالب کے مرتب کون ہیں؟ تو امتیاز علی خاں عرشی ہیں، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم لوگ بات کرتے ہیں مسعود حسین خاں کے بارے میں۔ تو مسعود حسین خاں کی سن ولادت بتا دیجئے اور سن ولادت اور سن وفات بتا دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایگزام میں دیکھیے کوشچن یہ پوائنٹ پوچھا گیا ہے کہ مسعود حسین خاں کے مورث اعلیٰ کا نام کیا تھا؟ یہ یو جی سی نیٹ ایگزام کا کوشچن ہے، تو نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1919 عیسوی میں قائم گنج فرخ آباد میں، اور 2010 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مورث اعلیٰ کا نام ہے آپ کے حسین خان، نوٹ کر لیجئے گا۔ مسعود حسین خان کے مطابق غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے، یہ پوائنٹ آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کی جو اہم کتابیں ہیں ان کے بارے میں آپ سب نوٹ کیجئے گا، جیسے اردو زبان اور ادب۔ اردو زبان اور ادب جو ہے یہ آپ کے مضامین کا مجموعہ ہے، اور آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ کتاب ایگزام میں پوچھی گئی وہ ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کے مصنف کون ہیں؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا مسعود حسین خان، اور یہ آپ کی پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی ہے، اسے بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ چلیے آپ کی دیکھیں اور بھی اہم کتابیں، کتاب اور نوٹ کر لیجیے گا، شعر و زبان، شعر و زبان، ٹھیک ہے، اسے بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ کئی کتابوں کے آپ مرتب ہیں تو ان میں ڈیٹیل میں ہم لوگ نہیں جائیں گے، بس جو اہم چیزیں ایگزام میں کہیں نہ کہیں پوچھی جا چکی انہی کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ اردو زبان کی تاریخ کا خاکہ، ایک آپ کی تحقیقی کتاب نوٹ کر سکتے ہیں، اردو زبان کی تحقیق کا خاکہ کس کی کتاب ہے؟ تو جواب ہے مسعود حسین خان۔ چلیے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں رشید حسن خان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے چیز سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ مجھے بتلا سکتے ہیں۔ رشید حسن خان کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش میں 1925 میں شاہجہاں پور میں، نوٹ کر لیجئے گا، اور 2006 میں شاہجہاں پور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام ہے امیر حسن، نوٹ کر لیجئے گا۔ تصنیفات کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کی کتاب اردو املا، یو جی سی نیٹ کے پریویس ایئر پیپر کا کوشچن ہے اردو املا۔ آگے نوٹ کیجئے گا انشاء اور تلفظ، انشاء اور تلفظ بھی آپ کی اہم کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں انشاء غالب، انشاء غالب جو ہے آپ کی امپورٹنٹ کتاب ہے، اسے بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ یہ کتاب آپ کی اور بھی نوٹ کیجئے گا، یہ بھی ایگزام کی کتاب ہے، یعنی ایگزام میں پوچھی گئی، ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ، ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ، اسے بھی آپ نوٹ کر لیں گے۔ ایک کتاب اور بھی نوٹ کر لیجئے گا اسی کے ساتھ ساتھ میں ایگزام میں، ہاں کتاب وہ ہے تدوین تحقیق روایت، یہ بھی ایگزام میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، یہ امپورٹنٹ کتاب ہے۔ چلیے آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں، اب ہم لوگ بات کرتے ہیں گیان چند جین کے بارے میں۔ تو گیان چند جین کی سن ولادت اور سن وفات بتا دیجیے۔
اور والد کا نام بھی اگر آپ کو معلوم ہو تو یہاں پہ مینشن آپ کر سکتے ہیں، مینشن آپ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے نوٹ کیجئے گا، 1923 میں ضلع بجنور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1923 میں 2007 میں کیلیفورنیا میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام ہے لال بہال سنگھ، نوٹ کر لیجئے گا۔ گیان چند جین نے جموں میں قیام کے دوران تفسیر غالب کے عنوان سے غالب کے مکمل منسوخ کلام کی شرح لکھی تھی، یاد رکھیں گے، یہ بھی ایگزام کا کوشچن ہے، نیٹ ایگزام میں جون 2019 کا کوشچن ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، اب آپ کی کتابوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی دیکھیے کتاب ہے تفسیر غالب، اسے بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ تفسیر غالب کیا ہے؟ کتاب ہے ایک بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب، ایک بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت اہم کتاب آپ کی ہے لسانی مطالعے۔ لسانی مطالعے کس کی کتاب ہے؟ تو جواب ہو جائے گا آپ کی اہم کتاب ہے عام لسانیات، عام لسانیات، اسے بھی نوٹ کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اردو کی نثری داستانیں، اردو کی نثری داستانیں، اسے بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ کتاب آپ کی حقائق، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، حقائق کس کی کتاب ہے؟ تو جواب آپ کا ہو جائے گا، کیا جواب ہو جائے گا؟ گیان چند جین۔ تفسیر غالب، اچھا تفسیر غالب ہم لوگ لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لگ بھگ سبھی امپورٹنٹ کتابیں آپ کی کور ہو گئی۔ کتاب اور نوٹ کر لیجئے گا، پرکھ اور پہچان، پرکھ اور پہچان کس کی کتاب ہو جائے گی؟ گیان چند جین کی، نوٹ کر لیجئے گا۔ تو دیکھیں یہاں تک سبھی کو بات سمجھ میں آ گئی، گیان چند جین کے بارے میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جمیل جالبی کے بارے میں۔ جمیل جالبی، تو جمیل جالبی کی سن ولادت اور سن وفات بتلا دیجیے گا۔ تو یاد رکھیں گے 1929 میں آپ کی پیدائش ہوئی علی گڑھ میں، اور 2019 میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تصنیفات کے بارے میں بات کی جائے تو نوٹ کر لیجیے گا، تنقید اور تجربہ آپ کی کتاب ہے۔ ایسے آپ کی کتاب ہے نئی تنقید، اسے بھی آپ کو نوٹ کرنا ہوگا اور ایگزام کے لیے یاد رکھنا ہوگا۔ آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے وہ ہے تاریخ ادب اردو۔ تاریخ ادب اردو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، کتاب نوٹ کیجیے گا۔ ادبی تحقیق، ادبی تحقیق بھی آپ کی اہم کتاب ہے۔ دیکھیے اگلی کتاب جو آر ایگزام میں پوچھی گئی ہے ارسطو سے ایلیٹ تک، یہ دیکھیے ایگزام میں پوچھی گئی کتاب ہے ارسطو سے ایلیٹ تک، ایگزام میں آپ سے کئی بار پوچھی گئی یہ کتاب ہے۔ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہوگا؟ تو دیکھیے یہاں تک ہم لوگوں نے بات کر لی ہے جمیل جالبی کے بارے میں۔ تو آج کے سیشن میں ہم لوگوں نے تنقید اور تحقیق سے متعلق جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہو سکتے ہیں، جو ممکنہ سوالات ہو سکتے ہیں تصنیفات کے تعلق سے، سن ولادت، سن وفات کے تعلق سے، میں نے کوشش کی ہے کہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ایک کلاس میں آپ کے کور ہو جائیں، ورنہ ایک گھنٹے کلاس میں یا اتنے کم سمے میں سبھی پوائنٹس کو کور کرنا بالکل آسان نہیں ہے۔ تو انہی پوائنٹس کو ہم نے کوشش کی ہے جو ہمارے لحاظ سے یا میرے لحاظ سے کیا جو آپ کے پریویس ایگزام کا جو پیپر کا پیٹرن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اسی امید کے ساتھ میں کہ سبھی فیکٹ، یہ سبھی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے آنے والے ایگزام میں ضرور آپ کے لیے امپورٹنٹ رول پلے کریں گی۔ تو آج کے سیشن کو، اس کلاس کو آپ سب خوب شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی ایگزام سے ٹھیک پہلے اس کو آپ ریوائز کر سکیں، یہ آپ کے ریویژن کلاس ہے۔ تو اس سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔